नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। जी हां, सन्मार्ग दैनिक अखबार ने जिस खबर को सबसे पहले पेज पे प्रमुखता दी, आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर से शुरू होगा जल जीवन और हरियाली अभियान। प्रति लीटर डीजल अनुदान की राशि में 10 रुपये इजाफा। कृषि कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन दिसंबर तक। पुलिस महकमे में विधि व्यवस्था अनुशासन विंग अलग। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम। अपराध व सांप्रदायिकता से समझौता कतई नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध व सांप्रदायिकता के साथ कतई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है। उन्होंने सबके सहयोग से खुशहाल बिहार बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न संकट की चर्चा करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से राज्य में जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत की जाएगी। देख सकते हैं नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है 2 अक्टूबर से राज्य में जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी रहेगी तो जीवन रहेगा। साफ तौर पे कहा जाए तो आए दिन प्राकृतिक आपदा बिहार में देखने को मिल रहा है। इन सब को लेकर नीतीश कुमार हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पर्यावरण को लेकर उठाते हैं कि जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए खतरा का संकेत है। ये इस तरह की बातें वो हमेशा करते हैं अपने संवाद में या कहीं भी जब वो मीडिया से रूबरू होती है या आम जनता से रूबरू होती है। वो इन सब चीज़ों के पहलू पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और आम जनता को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। देख सकते हैं काफ़ी तमाम बड़े बड़े योजनाओं में भी नीतीश कुमार अपने बात को रखे हैं, योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी है। प्रति लीटर डीजल अनुदान की राशि में 10 रुपये का इजाफा। किसानों के लिए बड़ी खबर है कि जो अनुदान राशि उन्हें मिलती थी उसमें 10 रुपये का इजाफा किया जाएगा। कृषि कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन दिसंबर तक। जो भी कृषि कार्यों के लिए जिन्हें कनेक्शन मिलता था वो दिसंबर तक होगा। पुलिस महकमे में विधि व्यवस्था अनुशासन विंग अलग। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम। अपराध व सांप्रदायिकता से समझौता करते नीतीश कुमार जिस तरह की विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, हर वो बैठक वो कर रहे हैं जिससे विधि व्यवस्था पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन आए दिन आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। इन सब को लेकर भी नीतीश कुमार ने साफ डीजीपी को निर्देश दिया है कि बिहार में अब हमें कतई क्राइम नहीं देखने को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो स्थिति अभी बिहार की है, क्राइम हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिल ही जा रहा है। दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद, नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि शराबबंदी से समाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता। घरेलू हिंसा के खिलाफ कमी आई है। बचत राशि का उपयोग पढ़ाई, पौष्टिक आहार और जरूरत सामान की खरीदनी पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब के धंधे में लगे लोग के वैकल्पिक रोजगार भी मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनपुन स्थित एसएमडी कॉलेज प्रांगण में पौधारोपण के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते देख सकते हैं। पुनपुन में उनका कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए इन सब बातों पे चर्चा करते दिखे। साफ उन्होंने शराबबंदी को एक सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद माना है। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी के कारण तमाम घर जहां शराब पीकर हंगामा होता था या बहुत तरह की दिक्कतें सामने आती थी, परिवार को झेलना पड़ता था काफ़ी दिक्कतों को, उन सब से अब छुटकारा मिला है। और यह एक क्रांतिकारी बुनियाद इसे माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट अब हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अब घर में लोग शराब की वजह अपने बच्चों को खाना खिलाने में, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने में, अपने बच्चों को जूस पिलाने में पैसे खर्च कर रहे हैं। शराबबंदी एक काफ़ी बेहतर परिणाम बिहार के लिए साबित हुआ है। अनंत सिंह के घर में AK-47 व ग्रेनेड बरामद। ग्रामीण एसपी, बार एसपी, NIA और ATS की संयुक्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री से लगाएंगे न्याय की गुहार अनंत। मोकामा विधायक के क्षेत्र में निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के बार नदवा गांव स्थित पैतृक घर में AK-47 बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 ग्रेनेड, 26 राउंड कारतूस और एक
मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। शुक्रवार की सुबह से शाम तक अनंत सिंह के घर पे तलाशी की जा रही थी। इसी बीच ग्रेनेड AK-47 की पुष्टि के लिए बम निरोधक दस्ता और NIA की टीम एवं ATS की टीम भी मौके पर पहुंची। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अनंत सिंह के घर में तस्करी के लिए हथियार लाया गया है। सूचना मिलने के बाद बार SP लिपि सिंह ने छापेमारी की योजना तैयार की। देख सकते हैं कि बाहुबली विधायक आनंद सिंह के घर पे फिर छापा मराया है और छापा में उनके घर पे काफ़ी कारतूस AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए हैं। AK-47 बरामद होना कोई छोटी बात नहीं है। इनके घर काफ़ी कारतूस और काफ़ी दुर्लभ वस्तुएं भी बरामद की गई है। ग्रामीण SP के द्वारा और सभी टीमों के द्वारा उनके घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद AK-47 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं उनके घर से। हालांकि आनंद सिंह अब साफ कहते दिख रहे हैं कि मुझे सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद छापेमारी के बाद जब मीडिया उनसे बातचीत करने पहुंची तो आनंद सिंह का साफ कहना है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे सरकार फंसाना चाहती है। क्योंकि और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का भी नाम लिया, उन्होंने ललन सिंह का भी नाम लिया। उन्होंने साफ कहा है कि ललन सिंह के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने नीरज कुमार का भी नाम लिया है। उन्होंने साफ तौर पर पूरे सरकार को, यहाँ तक नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा है कि लोग मुझे फंसाने की कोशिश करिए। जब मैं उनके साथ था मुझे लोग अच्छे समझते थे, जब मैं उनकी पार्टी से निकल चुका हूँ तो लोग या सरकार मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा है साथ ही साथ कि आनंद सिंह लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। स्वतंत्रता दिवस समारोह, लाल किले के प्राचीर से मोदी का ऐलान, देश में होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं को एक कमान के नीचे लाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की। तीनों सेनाओं को एक कमान के नीचे लाने के लिए इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। श्री मोदी ने कहा कि बदलती सैन्य जरूरतों को देखते हुए यह पद जरूरी है। देख सकते हैं देश के लिए बड़ी खबर है। अब इसका भी ऐलान नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे लाल किले से किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब सब मिलकर काम करेंगे और उन्होंने यह भी जताया कि इस चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन इसका ऐलान और घोषणा हम लोग आज के दिन कर रहे हैं। इस पे हमारी योजनाएं काफ़ी दिन से बन रही थी। अयोध्या मामला, सुप्रीम कोर्ट में 7वें दिन सुनवाई। सिर्फ नमाज अदा करने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, वैद्यनाथ। कहा विवादित ढांचे और खुदाई के दौरान मिले पाषाण स्तंभ पर शिव तांडव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की मिली है मूर्तियां। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 7वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें प्रमुख पक्षकार राम लल्ला बिराजमान ने विवादित जमीन के नक्शे और फोटो दिखाते हुए कहा कि सिर्फ नमाज अदा करने से वह जगह मस्जिद की नहीं हो जाती। काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर कार्रवाई चल रही है और आज 7वां दिन है। अब इस पर कोर्ट ने भी फैसला लिया था। पहले जो 3 दिन कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती थी, अब 7वें दिन इसकी सुनवाई चलती है। और उसके बाद अभी जो रिजल्ट सामने आया है उसमें राम लल्ला बिराजमान के लोगों ने साफ कहा है कि सिर्फ नमाज अदा करने से कोई जगह मस्जिद नहीं होती। और उन्होंने काफ़ी ऐसे साक्ष्य रखे हैं, नक्शे और फोटो दिखाते हुए कोर्ट में इसकी पेशी की है। चीन पाकिस्तान को झटका, रूस ने निभाई भारत के साथ दोस्ती। अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मसला है, इसके बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्यों के बीच कश्मीर मुद्दे पर न्यूयॉर्क में चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की मांग पर जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर बैठक खत्म हो गई है। कश्मीर को लेकर जहां रूस भारत के पक्ष में नजर आया, वहीं चीन ने पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाए। देख सकते हैं अब, हालांकि चीन कभी भी भारत का हुआ नहीं है और जिस तरह की बातें सामने आती है, कहीं ना कहीं हमेशा ये खबरें आती है कि पाकिस्तान को सपोर्ट चीन कर रही है। और इस बार खुलेआम इस चीज़ को चीन ने दर्शा दिया और साफ तौर पे ये चीज़ सामने आ गई। अब चीन पाकिस्तान को इन सब मामलों में साथ देते दिख रहा है। वहीं बड़ी खबर यह है कि
अब भारत का साथ रूस हमेशा से निभाती रही है और इस बार भी रूस आगे हुई है भारत के लिए। अब उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ हम हैं। अब बात करेंगे दूसरे पेज में, देखेंगे दूसरे पेज में किस खबर को सलमान ने प्रमुखता दी। देख सकते हैं राजद की बैठक से गायब रहे तेजस्वी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर राजद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विधान परिषद विधायकों एवं जिलाध्यक्ष सहित पूर्व प्रत्याशी शामिल थे। हालांकि इस बैठक में तेजस्वी यादव गायब रहे। राबड़ी देवी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान का व्यापक रूप देने, संगठन को मजबूत करने एवं संघर्ष तेज करने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। देख सकते हैं इस बैठक में भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी राबड़ी देवी के आवास पर और इस बैठक में भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रही। अभी दिनों फिलहाल अभी की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव कहीं भी मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात कर ली जाए मानसून सत्र या कहीं भी कोई भी ऐसे कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं देखी जाती है। पहले सदस्यता अभियान में भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रही और इसने बड़े बैठक में जिसमें राजद के तमाम बड़े से छोटे कार्यकर्ता की मौजूदगी रही, इस बैठक में तेजस्वी यादव खुद मौजूद नहीं रहे। शायद यही वजह है कि महागठबंधन के तमाम घटक दल अब महागठबंधन से निकलने की कोशिश करें और सभी महागठबंधन के तमाम घटक दलों में अब तेजस्वी को लेकर आवाज़ उठने लगा, अब तेजस्वी पर सवाल खड़े होने लगे। फिर भी तेजस्वी इन सब चीज़ों को अनदेखा करते दिखाई दे रहे, क्योंकि अहम बैठक में भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं देखी जा रही है। सवाल खड़ा होता है ये। इस पे ही तमाम पार्टियां ऐसी भी है जिन्होंने साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि हो सके तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अकेले लड़ सकते हैं। आज से राजधानी की कई सड़कें हो जाएगी वन वे। व्यवस्था से रद्द करने की लेकर शुक्रवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक। आयुक्त ने कई निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शनिवार से मीठापुर से रेलवे स्टेशन करबिगहिया की ओर आने वाले वैसे वाहन जो राजेंद्र नगर, अगम कुआं, पुरानी बाईपास मेन रोड जाएगी, वैसे सभी प्रकार के वाहन जीपीओ के ऊपर हनुमान मंदिर के सामने ऊपरी पुल से चिड़ैयाटार फ्लाईओवर से होते हुए चौधरी पेट्रोल पंप की ओर पूर्व दिशा में ही जाएगी। देख सकते हैं जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या को लेकर नगर आयुक्त ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने उन सभी वाहनों को या कहें उन रोड पे लगे हुए वाहनों पे भी उनकी नज़र बनी रहेगी और इन सब समस्याओं से, इस ट्रैफिक समस्या की, यातायात समस्या को कैसे निपटा जाए, इस पे योजना बनाई गई है। उस पे ही अब प्रशासन काम करेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने यह निर्देश दिया है। तमाम इसमें बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे। बात कर ली जाए अगर पटना के डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक के साथ तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे और इन सब समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है और यह काम आज से शुरू होने वाला भी है। और काफ़ी ऐसे लेन हैं जहां जाम की समस्या देखी जाती थी, वहां पे उस लेन को 1 लेन भी किया जाएगा। अब इस पे उन्होंने साफ निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अब जाम की समस्याओं से कैसे भी पटना की राजधानी, पटना की जनता को इन सब समस्याओं से दूर रखा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।